नमस्कार। आज 9वीं विज्ञान अध्याय 3 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ पॉइंट पहले क्लास में हो गया था। आज हम देखेंगे 3.2 क्या परमाणु अविभाज्य है इस एटॉमिक इंडिविजुअल। ठीक है, एक परमाणु या एक प्रकार से जो परमाणु है वो अविभाज्य है, इस पर विचार रसायन शास्त्री सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे और अभिक्रियाओं को समझ रहे थे, लेकिन यह मान्यता ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे थे जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। इसी क्रम में एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री है जे थॉमसन और जर्मन वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन का योगदान सराहनीय रहा। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से जो भरी नली है उस पर उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड जो किरणें हैं ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये कैथोड किरण है। एक विद्युत प्रवाहित होने वाली एक नली है, इस पर उच्च विभवांतर का जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये कैथोड किरण है जो एनोड की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये एनोड किरणें के हैं और ये डिस्चार्ज जो नली है, इसी नली के माध्यम से जो किरणें है वो जाती है, एक चमकीले किरण, उसको कैथोड किरण कहा, जो ऋण आवेशित होता है। और इस प्रयोग को बाद में कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। शूटर नाम के वैज्ञानिक जो है, उन्होंने कैथोड किरण के मार्ग की दोनों ओर एक धात्विक प्लेट कैथोड तथा एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। और उन्होंने देखा जब कैथोड किरण इन प्लेटों के बीच से गुजरती है तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड धनावेशित जो इलेक्ट्रोड होता है उस ओर मुड़ जाती है। इस तरह यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। जैसे इस सिस्टर है, यहाँ नियंत्रक ग्रिड लगा है, ये हीटर है उच्च विभवांतर वाला, ये कैथोड किरणें हैं और ये जो जा रही है वो इलेक्ट्रॉन पुंज है और ये एनोड। ठीक, तो इस केंद्रीय कुंडली है दोनों, इस पर विक्षेपक प्लेट लगाई गई है। ये जो सिस्टर का जो प्रयोग है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आगे जाकर जो थॉमसन है, इन्होंने ऋण आवेशित जो कणों के द्रव्यमान आवेश दोनों ओर की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली जो कैथोड किरण के कण जो प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर ऋणावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है जो अपरमाणु। ठीक, इस तरह लंबे समय से चली आ रही जो मान्यता थी परमाणु अविभाज्य है को थॉमसन ने चुनौती दी और जो थॉमसन है उसको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक जो शास्त्र है उसको 1906 में नोबेल पुरस्कार है वो मिला। इसके बाद देखते हैं 3.3 में गोल्डस्टीन और केनाल किरण, गोल्डस्टीन एंड केनाल रेज। जहाँ एक और कैथोड किरणों की खोज हुई, वही 1886 में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित जो किरण है उसकी खोज की, जिन्हें उन्होंने एनोड या केनाल किरण कहा। ठीक, और गोल्डस्टीन के प्रयोग आधारित अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि केनाल किरणें हैं वो धन आवेशित कणों से ही बनी होती है और उनकी प्रकृति ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती है। और उन्होंने यह देखा कि प्राप्त जो एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान है जो अलग अलग है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि किरण ट्यूब में भरी जो गैस है वो आयनीकरण उत्पन्न हो रही थी उसमें। इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की जो उदासीन प्रकृति है वो व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में
जो धनावेशित और ऋण आवेशित वो भाग होते हैं, ऐसा पता चला। फिर यहाँ 3.4 में थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल है, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, वहाँ जे जो थॉम्सन है ने या जे जो थॉम्सन वैज्ञानिक है, एक प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार, ये प्लम पुडिंग जो मॉडल है उसके अनुसार धनावेश का बादल, ये जो मॉडल दिख रहा है इसमें धनावेश का जो बादल है चारों ओर गोले में धनात्मक गोला, ठीक, तो बादल सा रहता है और ऋण आवेशित कण इस बादल के यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं। जैसे ये बादल पूरा धनावेश का दिख रहा है, यहाँ ऋण आवेशित कण है वो उसी के बीच धंसे रहे होते हैं। और इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सका। जैसे तरबूज देखते हैं, उस पर जिसमें तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धनावेशित का फैला हुआ ऐसा मान लिया जाए और काले जो बीज है वो ऋण आवेशित है ऐसा मान लिया जाए, तो परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के जो परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन भी होता है। और इस परमाणुवाद सन 1908 से 1913 के बीच नए नए प्रयोग और विभिन्न तर्कों के आधार पर बदलता गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, थैंक यू। इसको